हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बड़े ही महत्वपूर्ण मंदिर की चर्चा होगी और वह है शिव मंदिर, जिसे कैलाश मंदिर कहा गया है और भारतीय मूर्तिकला में सबसे प्रसिद्ध एकात्मक मंदिर येलोरा की गुफा संग्रह में स्थित कैलाशनाथ मंदिर है। और यहाँ आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर कैलाशनाथ मंदिर के छत का ये सीन लिया गया है, वीडियो लिया गया है। और इस गुफा के बारे में हम लोग थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। येलोरा की गुफा की चर्चा हम लोग पीछे के वीडियो में विस्तार से किए हैं, तो यहाँ केवल और केवल कैलाश मंदिर की चर्चा होगी। दोस्तों, ये कैलाशनाथ मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, क्योंकि कहा गया है कि इस तरह का मंदिर खास करके दक्षिण कला की दृष्टि से देखें तो कोई भी मंदिर नहीं है पूरे भारत में। दक्षिण कला की दृष्टि से ये एक सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। और अगर इस मंदिर के निर्माण की बात की जाए तो इस मंदिर के निर्माण में राष्ट्रकूट वंश के शासकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। और राष्ट्रकूट वंश के शासकों में एक शासक थे कृष्ण प्रथम, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। और यह मंदिर, अगर इस मंदिर का हम लोग क्षेत्रफल देखें तो भिन्न भिन्न पुस्तकों में भिन्न भिन्न क्षेत्रफल दिया गया है, लेकिन इस मंदिर का क्षेत्रफल 250 × 150 × 95 फीट है, यानी 250 फीट इसकी लंबाई है, 150 फीट इसकी चौड़ाई है और ऊंचाई लगभग 95 फीट है। और यह मंदिर 4 मंजिला बना हुआ है। और यह मंदिर जो है विरूपाक्ष के पट्टदकल मंदिर से इसकी प्रेरणा ली गई है। और इस मंदिर का जो गर्भगृह है वह 16 स्तंभों पर टिका हुआ है। और अगर हम लोग इस मंदिर के भाग को देखें तो मंदिर का जो मुख्य भाग है अर्थात जो गर्भगृह है, और मंदिरों में गर्भगृह को सबसे पवित्र माना जाता है और उस गर्भगृह में संबंधित देवता की मूर्ति होती है। लेकिन यहाँ इस गर्भगृह में एक शिवलिंग प्रतिस्थापित है। और शिवलिंग के आप बाहर निकलेंगे गर्भगृह के तो एक नंदी कक्ष है, जहाँ पर नंदी की एक मूर्ति बनी हुई है। और इस मंदिर का जो एंट्री गेट है वो पश्चिम की दिशा में है, इसका प्रवेश द्वार पश्चिम है। और यहाँ मंदिर में आप लोग देखेंगे कि अनेक छोटे छोटे देवालय बने हैं, जिसमें छोटे छोटे देवालयों में देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई हैं। और इसके बाहर जो है बरामदे बने हुए हैं स्तंभों के साथ। तो ये जो मंदिर है ये मंदिर निर्माण शैलियों में द्रविड़ शैली से ये विशेषता लिए हुए ये मंदिर बनाया गया है। और आप लोगों को बताए थे कि यह जो मंदिर है वो दक्षिण कला की दृष्टि से भारत का एक सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। और इसी को इंग्लिश में मोनोलिथिक कहा गया है। ये एक मोनोलिथिक या एडिशनल मंदिर है। मोनोलिथिक का तात्पर्य जो एक ही पत्थर से बनाया जाए। असल में इस मंदिर की निर्माण की पद्धति अन्य मंदिरों से भिन्न थी। मंदिरों का निर्माण आधार से लेकर के शिखर तक होता है, लेकिन ये मंदिर शिखर से लेकर के आधार तक इसका निर्माण हुआ है। इसीलिए कहा गया है कि यह दक्षिण कला की दृष्टि से पूरा एकात्मक मंदिर है। और इसका एक पहाड़ी ली गई, पूरी पहाड़ी को काट लिया गया, उसी पहाड़ी से सब चीज़ें बनाई गई हैं। अंदर गर्भगृह में शिवलिंग से लेकर नंदी की मूर्ति, बरामदे, छत, सब एक ही पत्थर को काट करके बनाया गया है। इसीलिए इसको बनाने में जो है समय भी लगा। और अगर हम लोग इस मंदिर में जाएं तो ये गर्भगृह में हम लोग देखें कि शिवलिंग की एक मूर्ति है। और इसके अलावा अगर इस मंदिर में देखें तो इस मंदिर में और भी कई मूर्तियां हैं। जैसे इस मंदिर में एक मूर्ति है रावण कैलाश पर्वत को उठाए हुए, या इसी को कहा गया है रावण सेकिंग माउंट कैलाश। और इसी तरह की एक मूर्ति
हम लोग एलिफेंटा की गुफा में भी देखेंगे, लेकिन अगर दोनों में देखा जाए तो वरीयता हम लोग एलोरा की गुफा को देंगे। और इसके अलावा यहाँ और भी बहुत सी मूर्तियाँ बनाई गई, लेकिन थोड़ा सा रावण सेकिंग माउंट कैलाश के बारे में देख लेते हैं। इसमें 3 लोगों को दिखाया गया है, एक पार्वती जी को दिखाया गया है, शंकर को दिखाया गया और रावण को दिखाया गया है। और इसमें रावण को अहंकारी मुद्रा में दिखाया गया है, पार्वती जी को भयभीत मुद्रा में दिखाया गया है और शिव जी को शांत मुद्रा में यहाँ इन्हें दिखाया गया है। और इसके अलावा यहाँ की और मूर्तियों की बात करें तो त्रिपुरांतक मूर्ति एक मिली हुई है, यहाँ नटराज की आकर्षक एक चतुर्भुजी मूर्ति मिली हुई है, महिषासुर मर्दनी की मूर्ति मिली हुई है और बादलों में विचरण करते विद्याधर, ये कुछ मूर्तियाँ इस एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर में मिली हुई हैं। और यहाँ कुछ चित्र भी बने थे, हालांकि अगर वर्तमान समय में देखें तो ये सारे चित्र जो है खंडित अवस्था में है या लगभग ना के बराबर हैं, लेकिन जो चित्र इस मंदिर में बने हुए थे उसमें कमल सरोवर में हाथी, लक्ष्मी नारायण गरुड़ पर सवारी करते हुए, इसके अलावा बादलों में विचरण करते विद्याधर, युद्ध दृश्य, सरस्वती का चित्र, सिंह पर बैठी देवी का चित्र, शिव पार्वती विवाह, रावण की शिव भक्ति और रामायण महाभारत पर आधारित कुछ दृश्य यहाँ एलोरा की गुफा संख्या 16 में बनी हुई है। और ये एलोरा की गुफा संख्या 16, जिसे एलोरा की जान कहा गया है, एलोरा का सबसे सुंदर गुफा कही गई है कलात्मक दृश्य। और यहाँ कैलाशनाथ मंदिर के अगर आप चारों तरफ देखेंगे विशाल हाथी पत्तियों में बनाई गई हैं। और ये कैलाश मंदिर ब्राह्मण गुफाओं में सिरमौर थी। ब्राह्मण गुफा क्या कह सकते हैं, पूरे एलोरा गुफा का ही सिरमौर है और ब्राह्मण धर्म से तो है ही। और इस कैलाश मंदिर की गुफाओं में हम लोग देखें या गुफा संख्या 16 में देखें तो यहाँ पर रामायण महाभारत के साथ साथ 42 पौराणिक दृश्यों को यहाँ पर चित्रित किया गया है। और आप लोग बताए थे कि ये पत्तडकल के विरूपाक्ष मंदिर से इस मंदिर की योजना ली गई है, निर्माण योजना। और यह कैलाश नाथ मंदिर द्रविड़ शैली से प्रभावित है। और हम लोग अगर देखें तो वर्तमान समय में भारत सरकार ने 20 रुपये की नोट पर कैलाशनाथ मंदिर के चित्र को छापा है। और कैलाशनाथ मंदिर की प्रशंसा करते हुए, इसकी विशेषता की चर्चा करते हुए परसी ब्राउन ने कहा है कि जब मनुष्य अपने चित्त, हृदय एवं हाथ एक साथ मिला करके एक उच्च आदर्श की स्थापना हेतु कार्य करता है तो वही रूप कैलाश का होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये कैलाशनाथ मंदिर बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है भारतीय मंदिर स्थापत्य में। और इस कैलाशनाथ मंदिर की चर्चा इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।